से प्यारा था, ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था। मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा। सर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक। सॉरी। सारा इनाम को आज आहों और सिसकियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के मौके पर सारा इनाम के वालिद आबदीदा हो गए। उन्होंने मीडिया से अपनी बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि सारा इनाम उन्हें अपने तमाम बच्चों में सबसे लाडली और सबसे प्यारी बेटी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने तमाम बच्चे बहुत अजीज़ हैं, लेकिन ये बच्ची मुझे अपने तमाम बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यारी थी। उन्होंने बहुत प्यार से इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बहुत ही लाडला और बहुत ही प्यारा बच्चा था। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा अदालतों से सिर्फ़ एक ही मुतालबा है, मेरा पाकिस्तान से सिर्फ़ एक ही मुतालबा है, जस्टिस फॉर सारा। उन्होंने सोशल मीडिया से कहा कि वो भी अपनी सोशल मीडिया मुहिम में सिर्फ़ एक ही मुतालबा करें, जस्टिस फॉर सारा। उनका कहना था कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इसलिए मुझे अपनी बच्ची का फौरी इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, सारा इनाम को 23 सितंबर बरोज़ जुम्मा सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर के साहबजादे शाहनवाज़ अमीर ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था और उस वक्त उनके वालदैन में से कोई पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, इसलिए SHO थाना की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया और उनके वालदैन को यानी सारा इनाम के वालदैन को इस वाक़ये की इत्तला दी गई और उनके वालदैन कल पाकिस्तान पहुँचे थे। सारा के भाई और सारा के कज़न ने आज सुबह पिम्स हॉस्पिटल से सारा की मैयत वसूल की। पुलिस को मामूल की स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस ने सारा की डेड बॉडी उनके भाई और कज़न के हवाले कर दी। सारा के भाई और कज़न सारा की डेड बॉडी लेकर, सारा की मैयत लेकर शहजाद टाउन आए, जहां नमाज ज़ोहर के बाद सारा की नमाज जनाजा अदा की गई और फिर आहों और सिसकियों के साथ सारा की तदफीन कर दी गई। नाज़रीन, तदफीन के मौके पर सारा इनाम के वालिद जिस कदर दुखी नज़र आए, जिस कदर आबदीदा नज़र आए, उनके दुख का मदावा किसी के पास नहीं है। हम में से कोई उनके ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकता, हम में से कोई उनके दुखों का मदावा नहीं कर सकता। और ऐसी बेटी जिसे इंसान ने बहुत लाड के साथ पाला हो, उसकी ऐसी अज़ियतनाक मौत तो वालदैन को ज़िंदगी भर सोने नहीं दे सकती। ऐसी मौत वालदैन को जीते जी मार देती है, जीते जी जिंदा दरगोर कर देती है। ना जाने अब कभी उन्हें ज़िंदगी भर सुकून की नींद आ भी सकेगी कि नहीं। आप में से जितने भी लोग हैं जो बेटियों के वालदैन हैं, आप सब जानते हैं कि बेटियां किस कदर प्यारी होती हैं। बेटियों को लोग कैसे लाडों से पालते हैं, कैसे अरमानों से पालते हैं और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बेटियां मेहमान होती हैं, देखते ही देखते कैसे बड़ी हो जाती हैं, इसकी तो ख़बर ही नहीं होती। वालदैन की नज़र में बेटियां हमेशा छोटी ही रहती हैं, हमेशा फूल जैसी, नाजुक सी, कांच की गुड़िया जैसी। मोम सा दिल होता है, छोटी छोटी बातों पे रो देती हैं। तो कैसे प्लाडों से, कैसे प्यार से वालदैन इनको पालते हैं। ऐसी बेटियों की ऐसी दर्दनाक मौत कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ऐसी मौत जिसमें काश का अंसर आ जाए कि काश हमारी बेटी वहाँ ना गई होती, काश हमारी बेटी ने ये गलती ना की होती, ये काश हमेशा उनकी ज़िंदगी उनके मौत तक उनको सुकून नहीं लेने देता। फिर उस जिस अंदाज से सारा की मौत वाक़या हुई है, जैसे उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर, उसके पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं, जैसे उसका चेहरा तशद्दुद से मस्क हुआ है, उसके माथे पर जैसे नील के निशान हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो मीडिया ने देखी हैं, जिसे हम देख के सुकून से नहीं रह पा रहे, तो आप वालदैन के गम का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी मौत वालदैन को किस कदर अज़ियत देगी, किस कदर उनको रुलाएगी।
جو بھی بیٹیوں کے والدین ہیں وہ اس تکلیف کو، وہ سارا انعام کے والد کی تکلیف کو، ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کے غم کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بچی کو، کسی کی بھی کوئی بیٹی ہو، اس کو جسٹ ایک کانٹا ہی چبھ جائے اور کانٹا نکالتے ہوئے بیٹی جسٹ اف کر دے تو آپ کی جان نکل جاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ تصور کریں کہ کس طرح سارا کو ڈمبل کے ذریعے نیلو نیل کر دیا گیا ہو، تو اس والد کے دکھ کا کون مداوع کر سکتا ہے؟ اس کے والدین کو، اس کی والدہ کو کون سکون دے سکتا ہے؟ یہ روگ پوری زندگی کا ہے اور یہ اس روگ سے، اس دکھ سے، اس درد سے نجات ان کو صرف اسی وقت ملے گی جب سارا انعام کا قاتل اپنے انجام کو پہنچے گا اور کیفر کردار تک پہنچے گا۔ ایاز امیر صاحب کا اب تک کا جو رد عمل ہے وہ تو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا ہے، اپنے بیٹے کے لیے وکیل کرنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ رد عمل کب تک قائم رہتا ہے۔ ایاز امیر صاحب اپنے آپ کو اس معاملے میں کس حد تک سٹرونگ رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کی محبت سے کس حد تک جو ہے وہ ایک فاصلے پر رہتے ہیں اور سارا انعام کے والدین کو انصاف دلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، جسٹس فار سارا، اور اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔